नमस्कार, मेरा नाम है दीपू शर्मा और आप देखना शुरू कर चुके हैं सन एक्सप्रेस। प्रोफेसर मोहन श्रोत्रिय एक राजनीतिक चिंतक, सामाजिक बदलाव के पक्षधर और सम्मानित लेखक हैं। किसान आंदोलन के पक्ष में वो लगातार जयपुर से अपने उद्बोधन के माध्यम से अलख जगाने का कार्य कर रहे हैं। आइए सुने प्रोफेसर मोहन श्रोत्रिय को। नमस्कार मित्रों, मैं मोहन श्रोत्रिय जयपुर से बात कर रहे हैं। हम पिछले 35 दिनों से चल रहे अभूतपूर्व किसान आंदोलन की। इस बुरे साल में एकमात्र आशा की किरण जो दिखती है इस आंदोलन से दिखती है, क्योंकि यह आंदोलन सरकार की जो तमाम तरह की साजिशें हैं, हिंदू मुसलमान कराने की, हिंदुस्तान पाकिस्तान कराने की, हिंदुस्तान खालिस्तान कराने की, उन तमाम साजिशों के गाल पर एक करारा तमाचा है। यह आंदोलन मेरी याददाश्त का सबसे बड़ा आंदोलन है। कुछ लोग जेपी के आंदोलन की बात करते हैं, कुछ लोग अन्ना हजारे के आंदोलन की बात करते हैं। तो अन्ना हजारे का तो कोई आंदोलन था ही नहीं, वो तो संघ भाजपा के एक षड्यंत्र का परिणाम था। इन्हीं के द्वारा प्रेरित, इन्हीं के द्वारा पोषित। जेपी आंदोलन भी उस तरह से संगठित आंदोलन नहीं था। इस आंदोलन की जो सबसे बड़ी शक्ति है और जो आशा की किरण जिसका मैंने उल्लेख किया बनती है, वह है न केवल इनका संगठित होना, बल्कि समझदारी के साथ, ऐतिहासिक अभूतपूर्व समझदारी के साथ इस आंदोलन का संचालन करना। क्योंकि सरकार का एक जो मिथ्या प्रचार था कि इन्हें कांग्रेस ने और कम्युनिस्टों ने बरगला दिया है, इन आंदोलनकारियों की स्पष्ट समझ ने बार बार ये रेखांकित किया है कि इन्हें कोई बरगला सकता ही नहीं। क्योंकि जो समझे हुए हैं, तीनों एक्ट्स के एक एक क्लॉज को जो समझे हुए हैं, उन्हें कोई क्या बरगलाएगा। तो मुझे लगता है कि इस आंदोलन को जैसे जैसे आगे खींचेगी सरकार, विवश करेगी आंदोलनकारियों को, वैसे वैसे ये किसानों के हितों का अतिक्रमण करके सामान्य जनता के हितों के साथ और बखूबी जुड़ जाने वाला है। मजदूरों के हित भी उसमें शामिल होंगे, नौकरी पेशा लोगों के हित भी उसमें शामिल होंगे। वैसे तो अन्नदाता के आंदोलन में सबके हित अपने आप शामिल हो जाते हैं, लेकिन जितना ये लंबा चलेगा, क्योंकि मुझे नहीं लगता है कि कल किसी बातचीत से कोई निपटारा हो जाए, क्योंकि ऐसे निपटारा तो तब होता है जबकि 2 कदम आप बढ़िए, 2 कदम ये बढ़ें। ये एक भी कदम बढ़ेंगे तो इनका आंदोलन निष्फल हो जाएगा। और सरकार के ऊपर जो दबाव है अंबानी और अडानी का, वो दबाव विवश कर रहा है सरकार को कि वो अपने बात पर अड़े रहे। वो बंद कमरों में किसानों से, चुने हुए किसानों से बात करती है। तयशुदा सवाल पूछे जाते हैं, तयशुदा जवाब दिए जाते हैं। इसलिए वहां आप ये देखते हैं कि एक भी किसान ऐसी बात कहता नहीं लगता है कि उसने इन तीनों कानूनों को पढ़ा हो। इन कानूनों से जो पूर्णतः सहमत हो सकता है वो केवल भक्त हो सकता है, या जिसको पैसे दे दिए गए हों और किसान का
भेष उसको धारण करवा दिया हो। यह आंदोलन मैंने कहीं लिखा भी था और कहा भी था कि तमाम नागरिकों की मुक्ति का आंदोलन है ये। इस आंदोलन को और किसी नज़रिए से देखना इस आंदोलन की पूरी अहमियत के प्रति नासमझदारी दिखाना है। यह आंदोलन इतिहास में तो दर्ज हो ही गया, लेकिन कोई कारण मुझे नहीं लग रहा कि यह एक सफल आंदोलन के रूप में इतिहास में दर्ज होगा। अक्सर लोग ये कहते हैं कि सरकार थका देती है, सरकार कुछ भी कर सकती है। ये सरकार जो बहुत ही हिंसक सरकार है, बहुत निर्दयी सरकार है, ये सरकार कुछ भी कर जाने में सक्षम है, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने जो कहा, और वो भी एक तरह से एक उजला फैसला था, पिछले 8-10 महीनों में जो कुछ भी कोर्ट से आया है उस लिहाज से, कि इनको उठाया नहीं जा सकता जब तक कि ये लॉ एंड ऑर्डर की प्रॉब्लम क्रिएट न करें। ऐसा अनुशासित आंदोलन जहां सब कुछ है, जन सहयोग से है, इनके बीच से उभरे हुए लोग जो संपन्न लोग हैं उनके सहयोग से है, इनके जो बच्चे बाहर काम कर रहे हैं उनके सहयोग से है, और सबसे बड़ी बात यह है आस पड़ोस के गांवों के सहयोग से है कि जहां ट्रैक्टरों में भर के सब्जियां आ रही हैं, ट्रैक्टरों में भर के दूध छाछ आ रही है, हिंदू भी हैं, मुसलमान भी हैं, सिख भी हैं। यानी अब इन आधारों पर या पाकिस्तान की प्रेरणा या चीन की प्रेरणा कह करके इस आंदोलन को दबाया नहीं जा सकता, और इस आंदोलन के समापन का की एकमात्र शर्त यह है कि ये कानून तो वापस लेने पड़ेंगे, और जो ज़रूरी प्रावधान किए जाने हैं कानून वापस, चाहे ऑर्डिनेंस निकाल करके कीजिए और चाहे किसी और तरीके से कीजिए। अब इसके सिवा कोई चारा नहीं है। एकमात्र रास्ता इनके पास बचता है हिंसा फैलाने का, जिसमें ये बहुत प्रवीण हैं, बहुत माहिर हैं, क्योंकि 2002 का अनुभव न केवल पूरे हिंदुस्तान को है बल्कि पूरी दुनिया को है। लेकिन यदि वह स्थिति ये पैदा करते हैं, यानी सरकार पैदा करती है, तो आंदोलन पिटेगा नहीं, जान माल की हानि बहुत ज़बरदस्त होगी। ये लोग जो सिर पे कफन बांध के आए हैं, अब तक 40 से ज़्यादा लोग वहाँ शहादत दे चुके हैं, एक संत अपनी शहादत दे चुके हैं, एक वकील प्रधानमंत्री को तानाशाह कह करके अपनी शहादत दे चुका है। तो ये मरने मारने की पूरी तैयारी के साथ आए हैं। हमारी पूरी शुभकामनाएं होनी चाहिए इनके साथ, और जहाँ जहाँ जो लोग शिरकत कर सकते हैं, सहयोग कर सकते हैं, वो करें। धन्यवाद।